हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए, मैं समझता हूँ राजनीति करने अपनी जमीन तलाशने ही आए हैं। हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, कुछ अच्छी तरीके से बड़ी सफल हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही और कुछ नहीं हो रही है। केंद्र वर्सेस राज्य के बीच विकास को लेकर ये बहस नई नहीं है। अहम बात यह कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में 10 केंद्रीय मंत्रियों को भेजने की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी महासमुंद पहुंचे और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यहाँ जो भी कमियां हैं उन्हें राज्य सरकार दूर करे। किसी की निंदा करने नहीं गए थे, आलोचना करने नहीं गए थे। हमारा मतलब ये विजिट से ये नहीं था कि सिर्फ कोई उसमें कमियां देखने गए, ऐसे नहीं। हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, कुछ अच्छी तरीके से बड़ी सफल हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही और कुछ नहीं हो रही है। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का कहना है कि राज्य के आकांक्षी जिलों में जिस काम के लिए फंड दिया, अगर वो ना हुआ होगा तो रिपोर्ट के बाद उसके मुताबिक केंद्र एक्शन लेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से बनी रिपोर्ट राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोल देगी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से पहले ही आकांक्षी जिलों में बेहतर सुविधा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तो सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए हैं। कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक, उसे बंद कर दिया गया है। जो आप दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए, मैं समझता हूँ ये राजनीति करने अपनी जमीन तलाशने ही आए हैं, ऐसा मुझे लगता। अगर उस फंड की अच्छी तरह से जिस तरह से उसका एक्सपेंडिचर होना है अगर नहीं हुआ है तो ये रिपोर्ट ज़रूर जाएगा, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा और फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी जाएगा। उसके बाद वो तय करेंगे कि कौन सा एक्शन, किस तरह का एक्शन लेना है, वो तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, चाहे वो आकांक्षी जिले के मामला हो, बाकी जिले के मामला हो, जो राशि दिए हैं उसके अंतर्गत योजना संचालित है और मुख्यमंत्री जी में घबराहट पैदा हो गई है कि कहीं वो राशि में कटौती न हो जाए। प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों में से 7 अकेले आदिवासी बहुल बस्तर में तो 8 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के जरिए भाजपा इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालात के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। तो राज्य की भूपेश सरकार ने भी चुनाव से पहले आकांक्षी जिलों को लेकर केंद्र को पत्र लिखे हैं और उल्टे भाजपा पर अपनी सियासी जमीन टटोलने का आरोप लगाया है। यानी आकांक्षी जिलों के रास्ते टारगेट 2023 के चुनाव पर ही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो केवल रणनीतियां नहीं बन रही बल्कि अब इस पर एक्शन भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ की बात में कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से जिस अंदाज में चुनाव की तैयारी 2023 की तैयारी हो रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक तरफ मीटिंग्स का दौर, खैरागढ़ उपचुनाव के साथ भाजपा के बाद जिस तरह सक्रिय दिख रहा है, साफ है यूपी समेत 4 राज्यों में जीत के बाद पार्टी का फोकस अब छत्तीसगढ़ पर रहने वाला। इस बीच राज्य के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, वहां विकास की समीक्षा, इसने भाजपा को मौका दिया। उनका कहना है कि रिपोर्ट जाएगी जब केंद्र, तो पता चलेगा, सरकार की पोल खुलेगी। कांग्रेस पार्टी कहती है देना कुछ नहीं, यहां आकर केवल अपनी सियासी पकड़ बनाने की कोशिश है। चलिए दोनों पक्षों को सुनते हैं, मानते हैं कि उनका 2023 को लेकर के तैयारी का जो दौर शुरू हुआ है, क्या ये दौरे उसी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 बड़े ही समर्थ जनप्रतिनिधि हैं। केदार कश्यप जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोगों के बीच रहने वाले एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। केदार कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं अब पोल खुल जाएगी, जबकि केंद्रीय मंत्री यहां आकर कह रहे हैं कि साहब कुछ योजनाएं बहुत अच्छी चल रही और कुछ के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्या बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के बहाने अवसर तलाश रही है कि सरकार को घेरने का मौका मिले? देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से आकांक्षी जिलों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चालू की थी,
उन योजनाओं के हालात आज क्या है वहाँ पर, उसको आज जमीनी स्तर पर जिस तरीके से निचले स्तर पर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सरकार की जवाबदारी बनती है। सरकार ने उन चीज़ों को नहीं किया और उन चीज़ों से वंचित रखा। आज कहीं ना कहीं से इस बात की दरकार है कि उन लोगों को उस चीज़ का लाभ दिया जाए। आज केंद्र के यदि हमारे मंत्रीगण यदि कहते हैं हमारे 10 आकांक्षी जिले में आ रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं? वो तो पूरे देश के मंत्री हैं, वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं और अपने केंद्र सरकार की योजनाओं के यदि वो समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं से सरकार को पीड़ा इस बात की है कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें गलती की है। सरकार को तो बल्कि स्वागत करना चाहिए कि इसके माध्यम से जो योजना है वो सही तरीके से निचले स्तर पर इंप्लीमेंट हो, लेकिन सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए, सरकार अपनी खामियों को दबाने के लिए, सरकार अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आज केंद्र पे आरोप मढ़ रही है और कह रही है कि राजनीति करने आ रहे हैं। राजनीति करने नहीं आ रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को उस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन आपकी इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से हमारे वहां के लोगों को आज सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया, पद यात्रा करने पे मजबूर कर दिया, धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर कर दिया, तो आपकी सरकार है कहां पर? आपके मंत्री उन क्षेत्रों में जाते नहीं है, वहां पर जाकर के बैठकें नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास में कोई योजना नहीं है। आज राज्य सरकार जितनी भी योजना चला रही है वो केंद्र सरकार के भरोसे में चल रही है, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे डीएमएफटी का मामला हो, चाहे कैंपा का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, जितनी भी योजना है वो सारी की सारी योजनाएं केंद्र के द्वारा प्रदत्त है। और आज उन योजनाओं पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज कोई भी योजना आप देख लीजिए, मनरेगा के कर्मचारी आज कल हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सरकार उनको सुन नहीं रही है। कहीं ना कहीं से सारी योजनाएं, जल जीवन मिशन पर मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्ष जिस तरीके से उसके टेंडर प्रक्रिया में जिस तरीके से लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और मुख्यमंत्री को स्वयं उस पर कहते हैं वो करके सामने आकर के इस प्रक्रिया को संभालना पड़ा था। कहीं ना कहीं से पूरे जो प्रक्रिया है उस पूरे मामले में केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ठीक है, लेकिन बिना रिपोर्ट आए केदार जी, सफल होती नहीं दिख रही। बिना रिपोर्ट आए ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कयास लगा लेना कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और अब तो केंद्र जिस मद के लिए पैसा भेजा वो पूरा नहीं होता पाएगा, प्रभारी महोदय कहती हैं, तो उसको बंद कर दिया जाएगा, उस पर उस मुताबिक केंद्र एक्शन लेगा। तो यहाँ राज्य से भी उत्तर मिला है कि आप यहाँ कुछ देने नहीं आए बल्कि कटौती के रास्ते तलाशने आए। प्रदेश की जनता तो आपकी भी उतनी है। नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना कुछ कहे कहते हैं यहां पर दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछली 2018 में इसी आज की तारीख पर 14 अप्रैल को ही बीजापुर में आकर के आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इस सरकार ने उस योजना को बंद कराने की कोशिश की ताकि उनको हमारे लोगों को लाभ न मिल सके। तो ये कहां का न्याय है? ये तो कहीं ना कहीं से हमारे लोगों को इन सब चीजों से वंचित करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आज पूरे प्रदेश की लगभग 8 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। जितनी योजना प्रारंभ हुई थी उन योजना के किस्तें नहीं आ पा रही है और दूसरे कहते नई जो प्रधानमंत्री, चलिए मैं उत्तर लेता हूं, प्रधानमंत्री आवास बन नहीं पा रहे। सरकार कहीं ना कहीं से इन सब मैं उत्तर लेता हूं केदार जी। डॉक्टर विनय जायसवाल, केंद्र की योजनाओं के भरोसे एक तो राज्य में विकास हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है बार बार की योजनाएं बेहतर चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी तक कह रहे हैं अब असलियत पता चलेगी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं असलियत पता चलेगी, पोल खुलेगी और हो सकता है इस पर केंद्र आगे एक्शन भी ले। आप लोगों की, कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीद है इन दौरों से? देखिए पुनीत जी, अभी जो माननीय केदार कश्यप जी का पूरा मैं वक्तव्य सुन रहा था और जो आज का आपने डिबेट बताया कि केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और आकांक्षी जिलों में जाके जो केंद्र प्रवर्तित योजना जो है उसकी समीक्षा करके और जो भी आगे एक्शन प्लान बनाएंगे इसके ऊपर आपका डिबेट। पुनीत जी, केदार कश्यप जी बहुत वरिष्ठ नेता है, कई बार के मंत्री हैं और कई बार के विधायक हैं और बस्तर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं। मुझे बड़ा उनकी सोच के ऊपर तरस आया कि किस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 3.5 साल में काम किए,
जो विकास का काम किए हैं, जो बस्तर हमेशा नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज वहां पर अगर आप जमीन में जाके देखेंगे तो जमीन पे काम हो रहा है। जहां पर स्कूल की व्यवस्था चौपट हो गई थी, स्कूलों को तोड़ दिया गया था, आज वहां स्कूल में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो तमाम जो राज्य शासन की जो योजना का लाभ, केवल 7 जो वनोपज का जो कीमत इनकी सरकार देती थी, 50 से ज्यादा वनोपज की कीमत आज हमारी सरकार दे रही है। तेंदुपत्ता का जो मानक मूल्य है वो 4000 कर दिया है। अभी मैं बताना चालू करूंगा कि बस्तर के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, तो अभी आपका जो डिबेट का समय है वो कम पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों का जो छत्तीसगढ़ में आगमन क्यों हो रहा है। ये पुनीत जी बड़ी ही उत्सित मनसा के साथ ये काम कर रहे हैं। इनकी जो पुंडेश्वरी जी हो या इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, ये इस बात को भली भांति समझ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता 15 साल जिनके नेतृत्व में काम किया है, जिन मंत्रियों ने काम किया है, उनका चेहरा इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करके ये पब्लिक में अपयश पाए हैं। तो ये समझ गए हैं। ये आप पुंडेश्वरी जी भी देखेंगे कि बस्तर में जो इनके पार्टी का कार्यक्रम होता है तो इनके बड़े बड़े नेताओं को वो आमंत्रित नहीं करती है, क्योंकि इनको पता है कि इनके चेहरे से ये चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह से 15 साल इन्होंने भ्रष्टाचार में बिताए हैं। तो अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैंने अभी आपके व्यूओ में मैंने उनका वक्तव्य सुना, उन्होंने क्या कहा आप एक बात तो सुने होंगे। कश्यप जी, आपको ये पता होना चाहिए कि 11 में से 9 सांसद जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने चुन के भेजा है, जिसमें मोदी जी आज सत्तासीन है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आज आप क्या जो सांसद चुने हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो जनता सांसदों को चुना है, तो क्या उन्होंने बड़ी गलती कर दी? क्या आप उनके नेता नहीं है? आप उत्तर दे सकते हैं केदार जी। छत्तीसगढ़ के नेता नहीं है। मैं पुनीत जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। केदार जी जिस बात को बोल रहे थे, देखिए अभी वो मंत्री आएंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। अरे पहले आप पैसा तो दो। और आप किस केंद्र शासन की योजना को बोलते हो? आप वो आयुष्मान का जो आप उद्घाटन करने की बात कर रहे हो, माननीय मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से उसको चालू किया। मनरेगा की आप बात कर रहे हो, मनरेगा को किसने चालू किया? मनरेगा में भ्रष्टाचार आप लोगों ने 15 साल किया है। जिस तरह से लोगों के गरीबों को चावल खाया ठीक है, सवाल ये कि अब ये योजनाएं कैसी चल रही हैं, इस पर एक निरीक्षण किया जा रहा है केंद्र के द्वारा। केदार जी, किसान से लेके आम आदमी, क्या पॉलिटिकली लाभ लेने की कोशिश बीजेपी करेगी इन दौरों से? तो विनय जायसवाल जी मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाता हूं कि वहां पर क्या स्थिति है। जो केंद्र की योजनाओं पर किस तरीके से बंटाधार किया जा रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आप आकर देखिए किस तरीके से वहां पर हमारे आदिवासी बंधु और विभिन्न समाज के लोग आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। आज उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। ये आपकी सरकार है और यहां पर आप बात कर रहे हैं कि वहां कहते हैं कि हमारी सरकार इतनी सारी योजना चला रही है। एक भी योजना बता दीजिए, एक भी योजना जहां कहते हैं बस्तर में आप लोगों ने चालू किया हो। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया था, चाहे वो आजीविका मिशन हो, चाहे वो कहते हैं हमारा कहते हैं बीपीओ कॉल सेंटर हो, चाहे वो एकलव्य विद्यालय हो, सारी योजनाओं को तो आप लोगों ने बंटाधार कर दिया। सारी की सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। आप उन योजनाओं को चलाने की कोशिश कभी करेंगे क्या? आपकी मंशा नहीं है। आप तो जिसमें पैसा आए इस बात की चिंता कर रहे हैं, आपकी सरकार इस बात की चिंता कर रही है। एक भी योजना आप बता दीजिए बस्तर क्षेत्र में आपने चालू किया हो। आपने कहा कि कहते हैं वहां पर नरवा गुरुआ के माध्यम से जो गोठान बनाया हुआ है, एक भी गोठान आप दिखा दीजिए जहां पर कहते आपके कहते पशु हो, जहां पर कहते हैं गाय बैल हो, लेकिन ऐसी कोई भी योजना आज जितने भी कहते हैं गोठान है वहां के जो कर्मचारी है वो लोग भी कहते हैं त्रस्त है। आपके इस सरकार का आप वास्तविकता आप देखिए, आप निचले स्तर पर जाकर देखिए। प्रसंस्करण का लोग जो वनोपज का जो प्रसंस्करण जो चालू किया है, सरकार ने जो चालू किया है, और जिस तरीके से उससे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारा जो आम आदिवासी है वो मजबूत होना चालू है। आप मेरे को बताइए ना, काहे की बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार के जो मंत्री आ रहे हैं, आप कहां की बात कर रहे हैं? बस्तर में आपका कहते हैं एक वनोपज में वनोपज के नाम पे मात्र एक दिन वनोपज खरीदी होती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा एक दिन के लिए आप वनोपज खरीदी करते हैं, मूर्ति करते हैं और सरकारी कहते हैं सेक्टर में आपकी खरीदी कम होती है और गवर्नमेंट कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में खरीदी ज्यादा होती है। इस बात के लिए आप कहते हैं समर्थन मूल्य बनाते हैं।
हम जिस तरह से तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए दे रहे हैं, इनके हाथ के तोते उड़ चुके हैं। आज अगर आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, जो बस्तर के सभी जिले के ब्लॉक में हमने चालू किया है, ये किस तरह से बात करेंगे? आज ये बताइए कि जो केंद्र शासित जितनी भी योजनाएं हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, आप मनरेगा की बात करते हैं, क्या मनरेगा का पूरा पैसा आप देते हैं? आप जल जीवन मिशन की आप बात करें, बड़ी बात यह है कि इन दौरों का निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। आप बताइए। और बड़ी बात ये दूसरी बात पुनीत जी, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ पुनीत जी कि जब मनमोहन सिंह जी की जब केंद्र में सरकार थी और केंद्र शासित जितनी भी योजनाएं थी, आप उसका प्रतिशत निकाल लीजिए, और अभी माननीय मोदी जी जो केंद्र शासन में जितनी भी राज्य को योजनाएं पर अभी भी डॉक्टर जायसवाल जो योजनाओं की समीक्षा की जा रही है उसका कोई रिपोर्ट आया नहीं। इसके बावजूद जो ये कहा जा रहा है कि कटौती हो रही, तो क्या मानकर चल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग कि वो कटौती हो जाएगी? नंबर दूसरी बात है कि क्या इन दौरों को पूरी तरह पॉलिटिकल माना जाए? आऊंगा आप दोनों के पास। तो 10 आकांक्षी जिलों में 10 केंद्रीय मंत्री आकर दौरा करेंगे। शुरुआत इसकी हो चुकी है और इसी पर पॉलिटिक्स भी या उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। केदार कश्यप जी, मूल बात यह कि अभी इन दौरों का निष्कर्ष नहीं निकला, इन दौरों के बारे में केंद्रीय मंत्रियों की रिपोर्ट नहीं सामने आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह चले हैं कि अब सरकार की पोल खुलेगी। सरकार कहती है कि देना कुछ नहीं है, देने के नाम पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कटौती कैसे करें और अपनी सियासी जमीन कैसे बनाएं इसके लिए आ रहे हैं। क्या इसके जरिए हम 23 की तैयारी करेंगे कटौतियां करके? देखिए पुनीत जी, यहाँ पर कोई मंत्री यहाँ पर कटौती करने नहीं आ रहे हैं, वो योजनाओं की समीक्षा करने आ रहे हैं, योजनाओं की निगरानी करने आ रहे हैं, मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि पिछले जब यूपी के चुनाव हो रहे थे तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के 50 लाख रुपए दे करके आ गए। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में, वहां पर हमारे आदिवासी बच्चों की मौत हो जाती है, युवाओं की मौत होती है, वो भी पुलिस की गोली से। उसको इस सरकार के माध्यम से 1 रुपए देने की स्थिति नहीं आती। सरकार इतनी उसमें सहनशीलता नहीं है। हमारे आदिवासी मर रहे हैं, उस पर उसकी कोई चिंता नहीं। इनके न मुख्यमंत्री न मंत्री किसी का बयान नहीं आता, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी हमारे कोरोना काल में जब यहाँ पर जब वैक्सीनेशन जब हुआ था तो उस समय में जब वैक्सीन वो कर दिया, यहाँ पर जाके अगर जिस तरीके से लापता हो गया सहायता राशि देते हैं, और यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम से जिस तरीके से हमारे सरकार ने जितने पैसे निकालते आहरण किया, जितने पैसे निकाले, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आज हमारे कहते हैं 10 जिलों में कोई समीक्षा जायसवाल जी बता रहे हैं कि वहां पर कहते हैं हमारे आकांक्षी जिलों में किस तरीके से तेंदुपत्ता की खरीद हो रही है, किस तरीके से सरगी की खरीद हो रही है। मेरे साथ चले वहां पर, मैं उनको दिखाऊंगा वहां पर हमारे बस्तर में किस तरीके से वहां पर एक दिन के लिए कहते हैं आप लोग कहते हैं सरगी की खरीदी कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित कर दिया है आप लोगों ने, तेंदुपत्ता के लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हमारे आदिवासी मात्र एक दिन कहते तेंदुपत्ता बेच रहा है, ये स्थिति बन गई है। कहा हमारे समय में 7-7, 10-10 दिन कहते हैं तेंदुपत्ता बिक्री होती थी, लेकिन इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। डॉक्टर जायसवाल एक सवाल है, डॉक्टर जायसवाल एक सवाल है, अगर सारी योजनाएं चाहे केंद्र की राज्य की और आज सही तरह से चल रही तो फिर कटौती का डर क्यों है? कलेक्टर तक की घेराव करने की सरकार कहीं ना कहीं से नहीं सुन रही, इसी कारण से कलेक्टर घेराव हो रहा है। और किस कारण से घेराव हो रहा है? आजीविका मिशन के ऊपर में काम कर रहे हैं। आज केदार कश्यप किस बारे में बात करेंगे? इनके मंत्री केवल और केवल इसलिए आ रहे हैं पाठक जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो छत्तीसगढ़ में खसक चुकी है। ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे भी डॉक्टर जायसवाल कि अगर योजनाएं बेहतर तरीके से चल रही हैं तो वे किस आधार पर कटौती करेंगे? इसको लेकर अभी से इतने बयान क्यों हैं? 15 साल बोलते हैं रमन सिंह के सुशासन किए हैं, लेकिन आज उनको चेहरा बनाने के लिए इनकी जो प्रभारियों को चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। और पुंडेश्वरी जी और रमन सिंह बोलते हैं मैं भी मुख्यमंत्री का एक छोटा चेहरा हूं। अरे आप छोटा चेहरा ये सोचिए कि बस्तर क्षेत्र में जब इनकी सरकार की योजना बेहतर तरीके से चल रही है, वहां के कलेक्टर यदि कहते हैं वहां के आम जनता से मिलने के लिए कतराता है, यदि उनसे मुलाकात का समय नहीं देता, और उसके कारण से चाहे वो दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे नारायणपुर हो, वहां पर यदि कलेक्टर का घेराव हो जाता है, 15-15, 20-20 हजार लोग निकल करके आते हैं, कलेक्टेट का घेराव करते हैं, इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकता है? इतने वर्षों में आज तक कभी भी कलेक्टेट का घेराव नहीं हुआ। इस सरकार में कलेक्टेट का घेराव हुआ क्योंकि यहाँ की सरकार हमारे आदिवासियों की सुनने वाली नहीं है, बस्तरवासियों की सुनने वाली नहीं है, वहां योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण से कलेक्टेट का घेराव हो रहा है।
है। योजना का लाभ यदि निचले स्तर तक पहुंचता तो वो हमारे कलेक्टेट का घेराव नहीं करते। हमारे आदिवासी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। किस तरीके से उनके साथ में इन लोगों ने कहते हैं अनदेखा किया, किस तरीके से उनके साथ में बर्ताव किया, उसके कारण से हमारे आदिवासी समाज आजकल से कलेक्टर के घेराव को देखिए। चलिए, बड़ी बात यह है धरना करने हो रहा है। बड़ी बात यह कि योजना चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, अगर जनता को लाभ मिलेगा तो इंस्पेक्शन करने पर, समीक्षा करने पर जनता का पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जवाब आप दोनों पक्षों को जनता के बीच में देना है। लेकिन क्या इसके जरिए हम सियासी जमीन बनाएंगे, ये जरूर जनता के बीच में एक बड़ा सवाल रहेगा। और अभी तो एक जिला और एक मंत्री हैं, देखते हैं आगे इनकी रिपोर्ट क्या और किस तरह से लेती है और क्या रिएक्शन दोनों पक्षों के रहते हैं। शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए इस विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।